एक बार फिर स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी चैनल में, जहां हम बात कर रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय के बारे में। पार्ट 6 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड इरविन के बारे में, जिनका शासनकाल 1926 से 1931 तक था। इनके शासनकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जिसमें सबसे पहले साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। दूसरा, इनके शासनकाल में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्या था? जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज की मांग। अब तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था इनके शासनकाल में 12 नवंबर 1930, जिसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता क्या था? जिसमें जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था महात्मा गांधी जी द्वारा, उसे वापस लेने की बात कही गई थी इरविन के द्वारा, लेकिन महात्मा गांधी ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था तथा दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। इनके शासनकाल में नेक्स्ट शारदा अधिनियम पारित हुआ 1929 में। शारदा अधिनियम क्या था? लड़कियों के लिए 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए 18 वर्ष शादी करने की उम्र सीमा निर्धारित कर दी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में, जिनका कार्यकाल 1931 से 1936 तक था। इनके शासनकाल में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 7 नवंबर 1931, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। महात्मा गांधी जी के साथ में सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट तथा मदन मोहन मालवीय थे। दूसरा, इन्हीं के शासनकाल में एक बहुत ही विवादास्पद सांप्रदायिक पांचाट लाया गया रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। अब सांप्रदायिक पांचाट क्या था? इसमें दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था, जिसका गांधी जी ने विरोध किया तथा आमरण उपवास रखा। नेक्स्ट, पूना समझौता हुआ 1932 में। डॉक्टर अंबेडकर तथा गांधी जी के बीच में। नेक्स्ट, तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट पारित हुआ इनके शासनकाल में, भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसके बारे में हम पिछली क्लासों में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में, जिनका कार्यकाल 1936 से 44 तक था। लॉर्ड लिनलिथगो, इनके शासनकाल में सबसे पहली बार 1937 में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने 8 राज्यों में जीत हासिल करी। दूसरा, नेक्स्ट, इनके शासनकाल में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1 सितंबर 1939,
ये 6 वर्ष तक चला, 1945 तक। नेक्स्ट, इनके शासनकाल में सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की गई 1940 में, पाकिस्तान की मांग। और नेक्स्ट, इनके शासनकाल में गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में, 9 अगस्त 1942। तथा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इनके शासनकाल में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1 मई 1939 में। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड वेवेल के बारे में, जिनका कार्यकाल 1944 से 1947 तक था। नेक्स्ट, 1945 में शिमला समझौता हुआ इन्हीं के शासनकाल में। अब बात करते हैं नेक्स्ट लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में, जिनका शासनकाल 1947 से 48 तक था। इनके शासनकाल में सबसे पहले माउंटबेटन योजना आई 3 जून 1947। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कहलाए। अक्सर एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे माउंटबेटन। कौन थे? माउंटबेटन। नेक्स्ट बात करते हैं श्री राजगोपालाचारी के बारे में। इनका शासनकाल 1948 से 50 तक था। यह एकमात्र प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इनके शासनकाल में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सारे भारतीय गवर्नर जनरल समाप्त कर दिए हैं।